एक्सरसाइज 6.2 देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो मतलब मैं एक्स की वैल्यू निकालनी, जो एक्स हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कैसे निकलेगा, सम करेंगे किसका, इंटीरियर एंगल्स का, और वो भी उसके आस पड़ोस का नहीं, उसके दूर की रिश्तेदार का। देखो सम करेंगे, इसका तो नहीं करेंगे, इन दो का करेंगे, ऑपोजिट है ना ये, इसके आसपास तो ये वाला है, ये तो करना ही नहीं है, इसके दूर वाले ये, इनको ऐड करेंगे। देखो बेसिकली तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मत लिखो ये, देखो बेसिकली देखो पहले एक्स निकाल लो, एक्स कितना आएगा, आपको पता है एक्स क्या होता है, जो मैंने एक्सटीरियर एंगल है एक्स हमारा, वो क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो लिख दो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। कितना आया एक्स हमारा, प्लस करो 120 आया। रीज़न लिख देना सिंपल, यहाँ रीज़न लिख देना, यहाँ तो लिखना, वो तो ब्लैक पेन से हाईलाइट करूँ, यहाँ लिख देना रीज़न एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी, थ्योरम लिख देना, प्रॉपर्टी तो नहीं थ्योरम। बस आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। बस आपको क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि बच्चों को उनको पता है ना, जो भी सर आपके चेक करेंगे उनको पता है। सेकेंड वाला देखो, एक्स हमारा कैसे निकलेगा, ये ऑपोजिट है हमारा, तो ये तो काम नहीं आने वाला, इसके दूर वाले रिश्तेदार काम आएंगे, तो ठीक है ऐड कर दो 65 प्लस 45, ऐड करो 5 5 0 10 और 1 1 0 इज द आंसर। यहाँ लिख देना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, अब ये तो सही से लिख लेना, ठीक है। सी वाला देखो, सी वाला नहीं थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले में एक्स कैसे निकलेगा, ये एक्सटीरियर है क्योंकि ट्राइंगल के जो भी बाहर बनेगा वो एक्सटीरियर होगा, और सम ऑफ इंटीरियर से कहता है क्योंकि ये इंटीरियर है, तो इस दोनों का सम कर दो 30 प्लस 40 एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्स हमारा कितना आया 70, ठीक है। फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में एक्स क्या आएगा, ये तो काम नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करना है, 60 प्लस 60 आ गया हमारा 120, वही है एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो, सब में एक्सटीरियर सिंपल है, एक्स है, इसका अपोजिट वाले ये है, तो 50 प्लस 50 कितना आ गया 100 आ गया। रीज़न वही है कि एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो सिक्स्थ वाला, इसमें भी एक्स ही निकालना है, एक्स ये वाला तो काम नहीं आएगा, इसके ऑपोजिट वाले काम आएंगे 30 प्लस 60 हमारा हो गया 90, वही रीज़न एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या थ्योरम, ठीक है। लिखा नहीं आगे मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखो जैसे ये तीन ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो उसमें आपको दो साइड्स की वैल्यू देता है, तीसरी पूछता है ना, मतलब कुछ भी गायब कर देता है। जब भी आपको एक फॉर्मूला बना के दे देगा, उन तीनों से कुछ भी एक गायब कर देगा, वो पूछ लेगा। तो ऐसे बेसिकली यही है, हमें पता है कि हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो वही ऐसे करके निकली आएगा। देखो तो आप पहले लिखना एक्सटीरियर एंगल, नहीं चलो एक्सटीरियर एंगल में लिखो, सिंपली लिखना कि 115 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 50। रीज़न क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वही तो थ्योरम लगा रहे हैं, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब एक्स निकल आएगा, एक्स निकालने के में एक्स को अकेला छोड़ना है, तो एक्स को छोड़ने अकेले छोड़ने के लिए पहले इसके पास प्लस का 50 है, उधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा, -50 एक्स, ठीक है, -50 एक्स। तो इसको माइनस करेंगे हम, कितना आएगा 65 आएगा, तो 65 हमारा एक्स आ गया। कितना इजी था ना, बहुत इजी है बच्चों। वही प्रॉपर्टी लगेगी, देखो एक्सटीरियर वाला एंगल 100 है, ये एक्स मत मान लेना, एक्स हमारा इंटीरियर है, एक्सटीरियर हमारा 100 है, तो 100 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स। रीज़न वही रहेगा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो 100,
देखो एक्स के साथ 70 है, हमें एक्स अकेला छोड़ना होता है ये, ठीक है। तो एक्स के साथ प्लस का 70 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 70 इज इक्वल्स टू एक्स। तुम्हारा ये 30 आ गया, तुम्हारा एक्स क्या आ गया 30, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आ जाओ। थर्ड में यू का एक्सटीरियर कौन सा है 125, तो 125 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस क्या, ये क्या बच्चों ये बता दो मुझे ज़रा, याद हो तो ठीक है। बहुत से बच्चे की मुझे मतलब दिल से आवाज़ आ रही है कि तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है सही हो, बिल्कुल करेक्ट बच्चों, शाबाश। ये हमारा 90 एंगल है, ठीक है। तो उसको 90 लिखते हैं ना, इतना तो पता ही होगा, 90 लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा, लिख देना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो 125 इसके साथ प्लस का 90 इधर आके माइनस 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो 125 माइनस 90 कितना होता है 35, हमारा एक्स आ गया 35, ठीक है। फोर्थ वाले एक्सटीरियर 120 है इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 होगा। निकालने के लिए 120 माइनस 60 कर लो, एक्स आ गया हमारा 60। प्रॉपर्टी ज़रूर लिख देना, भूलना मत बच्चों, प्रॉपर्टी लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में एक्सटीरियर एंगल कौन सा 80, तो 80 इज इक्वल्स टू 30 प्लस एक्स, एक्सटीरियर अभी बोल रही हूँ लिखना मत भूलना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। फिर क्या होगा 80 एक्स के साथ प्लस 30 उधर आके माइनस हो जाएगा, तुम्हारा एक्स कितना आ गया 50। लास्ट आ जाओ सिक्स्थ वाले में एक्सटीरियर कौन सा है 75, तो 35 प्लस एक्स, 75 माइनस 35 इज इक्वल्स टू एक्स, तो माइनस करके कितना बचा 40, तुम्हारा एक्स कितना आया 40 आ गया। तो हमने यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।